मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में पत्थरबाजों का इलाज हो गया। 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बंगाल के हुगली में चार जगहों पर रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकली है, लेकिन पुलिस की निगरानी में बंगाल में चुनाव में 70% शरारतियों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। इसलिए ममता दीदी भी रायपुर में साड़ी पहनकर महिलाओं के साथ मंच पर डांस कर रही हैं। बंगाल चुनाव में अब बंगाली बनाम गुजराती वाला नैरेटिव पीएम मोदी के बंगाल पहुंचने से पहले ही टीएमसी ने छेड़ दिया है। क्या अब यही मुद्दा बीजेपी को 77 से 177 सीटों तक लेकर जाएगा? बंगाल के मुर्शिदाबाद में दीदी की पार्टी की रैली में आखिर इतना बवाल क्यों मच गया है? बंगाल में टीएमसी की रैली में समर्थकों को पकड़ पकड़ कर बाहर क्यों फेंका जाने लगा है? मुर्शिदाबाद में ऐसा क्या हो गया कि अभिषेक बनर्जी की रैली में समर्थक नारेबाजी और हंगामे पर उतर आए? टीएमसी की रैली में आखिर ऐसा क्या हो गया कि समर्थक धक्का मुक्की करने लगे, मार पीट होने लगी, अफरा तफरी मच गई। भीड़ में कोई पानी की बोतल फेंकने लगा, कोई कुर्सियां फेंकने लगा। टीएमसी के समर्थक कार्यकर्ता इतने गुस्से में आ गए कि सुरक्षाकर्मी किसी तरह उनको कंट्रोल कर सके। तस्वीरें बंगाल के मुर्शिदाबाद के नवादा विधानसभा की है, जहां टीएमसी की उम्मीदवार और मौजूदा विधायक शाहीना मुमताज खान के समर्थक में आम तला मैदान में अभिषेक बनर्जी रैली करने वाले थे। लेकिन रैली का वक्त निकलता जा रहा था। दोपहर 2 बजे तक जब अभिषेक बनर्जी नहीं पहुंचे तो फिर समर्थक बेकाबू हो गए। ग्राउंड से लेकर मंच तक से अनाउंसमेंट होती रही, लेकिन समर्थकों के बीच अफरा तफरी बिल्कुल नहीं रुकी। दरअसल नवादा के चुनाव में टीएमसी का खेमा बंटा हुआ लगता है। शाहीना मुमताज के नॉमिनेशन को लेकर ब्लॉक प्रेसिडेंट शफीउज जमा शेख और पार्टी कैंडिडेट के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। अभिषेक बनर्जी की रैली में दोनों ही सपोर्टर मौजूद थे और मीटिंग से पहले ही दोनों एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। मुर्शिदाबाद के नवादा में आज कुर्सियां चली तो 2 दिन पहले रामनवमी के दिन मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में दंगे हो गए थे, पत्थरबाजी हो गई थी। दुकानें जला दी गई थी। तीन अलग अलग जगहों पर एक साथ हिंसा की गई थी। इसी घटना को लेकर अब बंगाल में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। तीस से अधिक गिरफ्तारियां कर ली गई हैं, 6 एफआईआर दर्ज की गई है। बंगाल में इस वक्त आचार संहिता लागू है, इसीलिए ममता बनर्जी सीधे इस हिंसा का आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं। তুমি আমার হাত থেকে লোক সরিয়ে দিয়ে রঘুনাথপুরে কালকে দাঙ্গা করেছো, বিজেপি করেছো। তুমি তোমার লজ্জা থাকা উচিত। সেই জন্যই সবাইকে সরিয়েছো যাতে দাঙ্গা করা যায়। রঘুনাথগঞ্জের দোকান ভেঙেছো, লুটপাট করেছো। বন্ধু, একটা শিব মন্দির ভাঙলে সেটা নিয়ে বিজেপি কত নাটক করে, ভাঙা উচিত না। আমি ভাঙাকে সমর্থন করি না।
কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করতে গিয়ে কত মন্দির ভেঙেছিল বিজেপি? দিল্লির কালীবাড়ি ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছিল। আমি কেন জগন্নাথ ধাম করেছি? আমি খুব পাপ করেছি, রোজ কোশ্চেন করা হয়। জিজ্ঞেস করুন, কারো বাড়ি ভাঙচুর করার অধিকার তোমাদের কে দিল? রঘুনাথগঞ্জে দাঙ্গা করার অধিকার তোমাদের কে দিল? তোমরা একতরফা করেছো। मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में जो हिंसा हुई उसे रोकने में सुरक्षा बल कामयाब रहे। इसीलिए हुगली जिले के रिशरा इलाके को पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर छावनी में तब्दील कर दिया है, जिससे मुर्शिदाबाद वाली परिस्थितियां हुगली जिले में बिल्कुल न बने। – 2003 में हुगली के रिशरा इलाके में रामनवमी के जुलूस के दौरान शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी का आरोप लगा था। इसीलिए अब निगरानी के लिए टेम्परेरी 2 वॉच टावर बनाए गए हैं। इस वॉच टावर से लगातार निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखा जा रहा है। हुगली जिला का रिसरा, जहां पर 2023 साल में रामनवमी के जुलूस के ऊपर पथराव का आरोप लगा और इसके चलते इलाके में तनाव पैदा हो गया। तो इस बार जैसे कि देखा जा रहा है, रामनवमी के जुलूस से पहले यहाँ पर काफी सुरक्षा का बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। जो छोटी छोटी जितनी भी गली है, उस गली को बैरिकेडिंग किया गया है और भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस भी तैनात कर दी गई है। तो सुरक्षा का मद्देनजर रखते हुए सभी व्यवस्था यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया गया है। भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस तैनात किया गया है। सिर्फ गली में ही नहीं, गली के अंदर भी पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा सीएपीएफ को भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, ताकि कोई भी अशांति यहाँ पर पैदा ना हो पाए। बंगाल के दुर्गापुर में भी निशान हाट इलाके में तनाव टीएमसी बनाम बीजेपी हो गया। बीजेपी समर्थक जय जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो टीएमसी के सपोर्टर जय बांग्ला के नारे लगा रहे थे। गनीमत रही कि पुलिस के जवान इस तनाव के दौरान मौजूद रहे, वरना स्थिति काफी गंभीर हो सकती थी। पिछले कई चुनावों में बंगाल का मुर्शिदाबाद चुनाव का एपी सेंटर रहा है। हिंसा के साथ बांटने वाली पॉलिटिकल थ्योरी हमेशा यहां से पूरे बंगाल में फैलाई जाती रही है। ऐसी ही एक थ्योरी अब बंगाल में और जोड़ दी गई है। क्या बंगाल का चुनाव बढ़ गया? बंगाली वर्सेस गुजराती हो गया। क्या बंगाल का चुनाव बढ़ गया? अपने वर्सेस बाहरी हो गया। बंगाल का चुनाव अब देश की आजादी में बंगाली और गुजराती के योगदान पर टिक गया है। बंगाल का चुनाव करीब 80 साल पीछे जा चुका है। बंगाल के चुनाव में जोर ममता बनर्जी भी लगा रही हैं, अमित शाह और मोदी भी लगा रहे हैं। इसीलिए अब बंगाल के चुनाव में नैरेटिव बंगाली और गुजराती वाला चुना गया है। ममता बनर्जी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा ने इस नए नैरेटिव को बंगाल के चुनाव में छोड़ दिया है। Last 6 to 7 months, and this is something Bengalis will never forgive you for. Never. Last 6 Bengalis are a very proud race. We led the war on independence against the British. Who were the Gujaratis? When you go to Kalapani, who do you see? 68% of the names of the people who were killed in who were incarcerated in Kalapani were Bengalis, followed by Punjabis. Can you name me one Gujarati who was there? Apart from your big hero, Veer Savarkar, who only wanted to sit and write apology letters. Please let us know. Please let us know. महुआ मोइत्रा ने बयान दे दिया, लेकिन महुआ मोइत्रा महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेताओं के बारे में सोचना तक भूल गईं, जिन्होंने न केवल देश को आजादी दिलाई बल्कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान जैसा भी बनाया। महुआ मोइत्रा ये भी भूल गईं कि उनकी पार्टी के लोकसभा के सांसद यूनुस पठान खुद गुजरात से आते हैं, गुजराती हैं। टीएमसी के लिए अब बंगाली बनाम गुजराती का मुद्दा उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी भी अब बीजेपी की चार्जशीट को लेकर अमित शाह पर हमलावर हैं। খুব বড় নেতা বাবা, দাঙ্গা করতে করতে
ক্ষমতায় এসেছিলেন, কালকে নাকি তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছেন। আমি বলি চার্জশিট তো আপনার বিরুদ্ধে আগে পেশ করা উচিত। আপনি এত লোককে দাঙ্গা করেছিলেন, কত লোক মারা গেছে আপনাদের যখন আপনারা গুজরাটে ক্ষমতায় ছিলেন, কোথায় ছিলেন? बंगाल के हुगली में राम नवमी की शोभा यात्रा निकालकर आज पूरे जिले को भगवा भगवा कर दिया गया। हाथ में भगवा झंडा लेकर भीड़ सड़क पर जय जय श्री राम वाले नारे लगा रही है। संतों के नेतृत्व में हुगली में निकली ये शोभा यात्रा पुलिस के पहरे में निकली। शंख बजाकर संतों ने इस शोभा यात्रा की शुरुआत की। महिला पुरुष जो भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुआ, सबके मन में राम थे। हाथ में ढोल नगाड़े थे। नाचते गाते राम का नाम लेते हुगली की ये शोभा यात्रा बढ़े चली जा रही थी।